तो चलो अब हमने क्या किया, अब हम आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। किसको? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। किसको हम डिस्कस करेंगे? सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। अब एक चीज समझिए, जब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम किस तरीके से करेंगे, क्या हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखिए, इसको हम ऐसे समझते हैं। क्या था, मेरे हाथ में ये एक पेन बॉक्स है, ठीक है। अच्छे समझिए, इस पेन बॉक्स को मैंने अपने हाथ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। अब जब ये रखा हुआ है तो इसी में देखिए फर्स्ट लॉ भी इंक्लूड है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने अपने हाथ पे रखा हुआ है, ये क्या हो रहा है, हल्का सा देखिए इधर हुआ था क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास मैंने बताया ही था, ठीक है, हल्का सा सेट होता है। देखिए अभी जब इसमें रखा है तो उसका मतलब किस पे है, ये रेस्ट पे है। किस पे है? ये रेस्ट पे है। अब क्या ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? नहीं चेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट पे है। तो किस पे है? ये रेस्ट पे रखा है। इसका मतलब सॉरी, इसका मतलब कि जब तक मैं इस पे या तो पुश या तो पुल वाला फोर्स ना लगाऊं, भाई यहाँ पे तो मैं पुश ही पुल लगा पाऊंगा, है ना। ठीक, तो अच्छा एक चीज और, ये मेरे हाथ पे रखा हुआ है, तो ये कौन सा रखा हुआ है, मतलब इसने वेट एक्सर्ट किया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसने क्या, कांटेक्ट फोर्स इसने भी अप्लाई किया मेरे हाथ पे, ठीक है ना, मेरे हाथ पे। दूसरी बात कि जब ये मेरे हाथ पे रखा हुआ है तो रेस्ट पे रखा हुआ है, ये अपनी प्रॉपर्टी को बरकरार रखे हुए, चुपचाप अपनी पोजीशन को बरकरार रखे हुए, मेंटेन रखे हुए, चेंज नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये इनर्शिया को फॉलो कर रहा है। और जब मैंने इसको इस तरीके से फोर्स लगाया, देखिए मैंने हल्का सा फोर्स लगाया, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, ये लुढ़क गया, इसने अपनी पोजीशन चेंज की कि नहीं चेंज की, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे फेंक भी दिया, उछाला, नीचे गिरा ये, तो मतलब क्या हुआ, मैंने जब इसको ऐसे उछाला, ये देखिए, तो इसने क्या किया, यहाँ पर देखिएगा, अगर ये इस तरीके से है, मैंने इसको उछाला और ये मेरे हाथ में वापस आया, अभी क्या हुआ था, मैंने उछाला तो ये नीचे गिरा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं इसको उछाल रहा हूं तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं। ऑब्जेक्ट कैसा है, समझिएगा, ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कंटेन किए हुए है, वो कंटेन किए हुए है मास। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर मास है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर मास है, ठीक। और उस मासफुल ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया, ठीक है। तो जैसे ही थ्रो किया तो क्या हुआ, उस मैंने क्या अप्लाइड किया, मैंने अप्लाइड किया फोर्स। क्या अप्लाइड किया? फोर्स। जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाइड किया, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मूव हुआ। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट मूव हुआ। भाई देखिए कैसे, आइए फिर से दिखाते हैं, समझाते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्ट मूव हुआ, ठीक है। अच्छा ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये तो अभी सेकंड चीज हम बताएंगे, अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से आ रहा है, क्या है ये वैसे इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं आपको समझा चुका हूँ, फ्री फॉल की कंडीशन, ठीक है ना। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो अगेंस्ट ग्रेविटी, नीचे आ रहा है तो विद ग्रेविटी, ये भी चीज हो गई, साथ ही साथ आप समझ लिए, रिवाइज हो गया आपका, ठीक। अब लेकिन जब मैंने इसको इस तरीके से, अब देखिए यहां से मैंने इस तरह से फोर्स दिया, तो मैंने इसको नीचे से हल्का सा पुश किया, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो क्या हुआ, ये ऊपर गया था, मतलब इसने अपनी मूवमेंट गेन की, इसने मोशन गेन किया, ये ऊपर गया, ठीक है। तो जब ऊपर गया तो मूव हुआ, जब तो मूव किसमें हुआ, विद डायरेक्शन मूव हुआ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब विद डायरेक्शन मूव होता है तो वो गेन क्या करता है, वो गेन करता है वेलोसिटी। क्या गेन करता है? वेलोसिटी गेन करता है। आइए यहीं पर समझिएगा हम किस तरीके से फोर्स को एक्सप्लेन करते हैं। जब वो वेलोसिटी गेन करता है तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट किस पे था, ऑब्जेक्ट था रेस्ट पे। तो जब रेस्ट पे था तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो, या इनिशियल स्पीड क्या थी, जीरो, ठीक। आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, जब उस पर फोर्स हो गया तब उसने क्या गेन कर ली, तब उसने गेन कर ली फाइनल वेलोसिटी। क्या गेन कर ली, फाइनल वेलोसिटी। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी गेन करता है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या हो रहा होता है, उसके अंदर सडनली एक चेंज हो रहा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब वो क्या गेन कर रहा है, वो एक्सेलरेशन गेन कर रहा है, ठीक है। तो समझ में आया। इसका मतलब जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो किसकी बात करता है, वो लॉ ऑफ फोर्स की बात करता है, मतलब वो फोर्स के ऊपर कहता है। और जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ma। लेकिन आइए
ये तो मतलब एक आप जान गए कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma होता है, ठीक है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी चीज है कि फोर्स जो होता है, अगर हम कायदे से समझें यहाँ पर, तो फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स है ये प्रोडक्ट है किसका? मास इनटू एक्सेलरेशन का। तो इसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एम्पियर सिस्टम है, जिसको हम क्या कहेंगे? न्यूटन कहेंगे। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम डाइन कहेंगे। डाइन नहीं, वो अलग है, ये डाइन है, ठीक है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन? 10 to the power 7 टाइम। ये याद रखिए, ये रिलेशन है। एक एम्पियर सिस्टम की यूनिट है और एक सीजीएस सिस्टम की यूनिट है, ठीक है। तो ये तो आपका था एक जनरल डिस्कशन ऑफ फोर्स। अब एग्जैक्टली जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। मतलब अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स हमारा एग्जैक्टली फॉर्मूला जो बनता है F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एम बनता है। ये तो इसमें नया टर्म क्या आ गया भाई? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। आइए समझाते हैं इसको।